सीतापुरा गांव में बिरजू अपने परिवार के साथ रहता था। बिरजू बहुत गरीब था, लेकिन एक दिन उसे एक जादुई तालाब मिलता है। उस तालाब में बहुत सारा सोना चांदी भरा हुआ होता है। उस तालाब की सबसे खास बात थी वहाँ की मछली, जिसे बेचकर बिरजू अच्छा खासा पैसा कमाता था। गीता, अरे ओ गीता, मेरा खाना बना कि नहीं? मैं सोच रहा था कि आज मछली पकड़कर सीधे बाजार ही चला जाऊंगा। क्या हुआ जी, घर क्यों नहीं आएंगे? मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ कि आप काम के बहाने से दिन भर बाहर ही गुजारते हैं। कैसी बातें कर रही हो तुम भाग्यवान? मैं तो सिर्फ घर की खर्च के लिए बाहर जाकर मेहनत करता हूँ। जो भी हो जी, लेकिन आपको मेरे लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अरे गीता, क्या चाहती हो? मैं तालाब ना जाकर बल्कि घर में बैठा रहूं? नहीं नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहा। मैं तो ये कह रही हूँ कि क्या मैं भी आपके साथ तालाब पर चलूं? आप कभी भी मुझे उस तालाब पर नहीं लेकर जाते हैं। हमें भी देखना है वह तालाब। अरे गीता, जो हमारा नहीं है उसे देखकर क्या करोगी? सुना है कि उस तालाब में खूब सारा सोना चांदी यूं ही पड़ा रहता है। मुझे बस एक बार देखना है। अरे गीता, जो हमारा नहीं है उसे देखकर क्या करोगी? अरे ऐसे कैसे हमारा नहीं है? वहाँ सोना चांदी यूं ही पड़ा है। आप वहाँ से केवल मछलियाँ उठा कर ले आते हैं। भाग्यवान, उस सोने चांदी का रखवाली स्वयं नाग देवता करता है। ऐसे में वह सोना चांदी हमारा कैसे हो सकता है? वो तो भगवान की कृपा है हम पर कि हम उस तालाब से मछली पकड़कर ले आते हैं, वरना पूरे गांव में किसी का हिम्मत नहीं वहां पर जाने का। मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे भी आपके साथ उस तालाब पर जाना है। नहीं नहीं, तुम वहां नहीं जा सकती हो। इतना कहकर बिरजू घर से तालाब की ओर चल पड़ता है। पता नहीं आज गीता को क्यों तालाब पर जाने का मन कर गया। अच्छा हुआ जो मैं उसे मना कर दिया। अगर वो साथ में चलती तो तालाब से सोने चांदी उठाकर ले आती। लेकिन मुझे डर लग रहा है कि वह कहीं चोरी छुपे तालाब पर ना चली जाए। इतना कहते वह तालाब तक पहुंच जाता है। इधर उधर देखकर वह जल्दी से नाव में बैठता है और आगे जाने लगता है। आज गीता ने काफी देर कर दी है। चलो चलो, जल्दी खाना देकर आता हूँ। जो एक बहुत खूबसूरत सी जलपरी एक सिंहासन पर बैठी हुई होती है। कैसी हो तुम परी देवी? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम आने में इतनी देर कैसे कर दिया? तुम तो जानती हो ना, मेरी पत्नी मुझ पर बहुत शक करती है। आज वह मेरे साथ तालाब आने की जिद करने लगी। उसी को समझाने बुझाने के कारण से आज देरी हो गया। क्या वो भी आ गई? मैं उसे साथ में कैसे ले आता? लेकिन कब तक छुपाओगे अपनी पत्नी से ये बातें? नहीं नहीं, वो यहाँ पे कभी नहीं आएगी। अरे मैं खाना वहाँ पर रख दिया हूँ, खा लो। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 दिन तक तालाब में नहीं आऊँगा। क्यों, क्या हुआ? अगर तालाब नहीं आओगे तो मछली कैसे पकड़ोगे? मैं आज तो कोई बहाना करके घर से आ गया, लेकिन कल गीता को नहीं समझा पाऊंगा, इसलिए मुझे घर पर ही रहना होगा। ठीक है, एक काम करो, तालाब में से कुछ पत्थर लेकर जाना और उन पत्थरों को रात भर पानी में डाल देना। मैं कुछ समझा नहीं। अरे तुम्हें तो तालाब आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पत्थर रात भर में मछली बन जाएगी। क्या सच में? और ये लो, तुम अपने पत्नी को दे देना, वो खुश हो जाएगी। बिरजू परी से कंगन लेता है और गुफा से बाहर आकर तालाब से कुछ पत्थर उठाकर रख लेता है और कुछ पकड़े हुए मछली को लेकर बाजार की ओर निकल जाता है। मछली ले लो, मछली, ताजे ताजे मछली। अरे भाई बिरजू, जब से तुमने मछली बेचना चालू किया है, हमारा धंधा तो चौपट हो गया है। तुम्हारी मछली तो चुटकी में सारी खत्म हो जाती है और हमारा देखो, मछली जो का त्यों धरा हुआ है।
अरे गोपाल भाई, ये तो हम अपनी पेट भरने के लिए करते हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अरे भाई, ये मछली छोड़कर हम भी तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसा ही चलेगा तो हम भूखे मर जाएंगे। अरे तुम उस जादुई तालाब पर मछली क्यों नहीं पकड़ने जाते हो? अरे नहीं नहीं भाई, मुझे तो अपनी जान बहुत प्यारी है। बहुत लोग पहले ही उस जादुई तालाब में जाकर अपनी जान गंवा चुका है। बिरजू इतना सुनकर जेब से कुछ पत्थर निकालकर गोपाल को दे देता है। ये लो भाई, इस पत्थर को जाकर घर में पानी में रख देना। क्यों भाई, इससे क्या होगा? जैसे मैंने बताया वैसा ही करो, लेकिन याद रखना इसके बारे में किसी को भी बताना मत, किसी को भी नहीं। ठीक है भाई, जैसे तुम कहो। बिरजू जल्दी से मछलियां बेचकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। वहीं गोपाल भी जाकर पानी में पत्थर डाल देता है और कुछ समय तक देखने लगता है। अरे ये कौन सा पत्थर दिया है मुझे? लगा इसे मैं पानी में डालते ही कुछ अचानक से जादू होगा, लेकिन ऐसे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। चलो छोड़ो। अरे वाह, सारी पत्थर तो मछली में तब्दील हो गया। सही कह रही थी परी ने, सारा काम चुटकी में हो गया। परी? कौन परी की बात कर रही हो आप? परी? कौन परी? लगता है तुम्हें कुछ गलत सुनाई दिया। नहीं नहीं, मुझे अच्छे से सुनाई दिया। आप तो किसी परी के बारे में बात कर रही हो। अरे नहीं भाग्यवान, मैं तो इस मछली की तारीफ कर रहा था। ये मछली जलपरी जैसी है, बस और कुछ भी नहीं। अच्छा, क्या सच में मुझे गलत ही सुनाई दिया? अच्छा ये सब छोड़ो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। अरे हाँ, आज मैं बाजार जा रहा हूँ, जल्दी से ये मछली बेचकर वापस आ जाऊंगा। बिरजू टोकरी लेकर बाजार की ओर निकल पड़ता है और गोपाल भी अपना मछली लेकर वहां पर पहुंच गया था। अरे बिरजू भाई, आपने जो पत्थर दिया था, देखो वो क्या बन गया है। अरे धीरे बोलो गोपाल भाई, कोई सुन लेगा। अरे माफ करना भाई, मैं तो बस यही कह रहा था कि आपकी वजह से आज मेरी बिक्री बहुत अच्छी हुई, लेकिन कल फिर क्या होगा मेरा? एक काम करो, तुम क्यों ना मेरे ही काम में हाथ बटा दो, हम दोनों मिलकर साथ में मछली पकड़ेंगे और बेचेंगे। थोड़ी देर बाद मछली बेचकर बिरजू घर आ जाता है। अरे आप बहुत जल्दी घर आ गए, क्या बात है जी? आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ भाग्यवान, वो गोपाल भाई है ना, बेचारा वो बहुत परेशान रहता था, इसलिए मैं उसे अपने साथ काम पर रख लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मुझे तालाब पर क्यों नहीं ले जाते हैं? लेकिन अपने भविष्य के लिए कुछ सोना चांदी ला सकते हैं ना जी, वो तो आप करते नहीं हैं। केवल मछली में हमारा जीवन कैसे गुजरेगा? गीता यह बोलकर बहुत गुस्सा हो जाती है। बिरजू कुछ देर सोचकर बोलता है, चलो ठीक है, मैं तालाब से आते वक्त तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लेकर आऊंगा। बिरजू रोज की तरह तालाब पर मछली पकड़ने जा रहा था, लेकिन उसे कुछ डर सा लग रहा था। अरे नहीं, मुझे डर लग रहा है कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन जल परी है ना, वो तालाब से मुझे मछली पत्थर सब लाने देता है, तो फिर वहाँ से सोने चांदी भी थोड़ी सी क्यों ना ले आऊं? अरे वाह, सच में आज मेरे लिए वहाँ से कुछ लेकर आएंगे, लेकिन वह एक नंबर का बुद्धू है, इसलिए मैं भी पीछे पीछे चलती हूँ। गीता भी बिरजू के पीछे पीछे उसी तालाब तक पहुँच जाती है। गीता की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखती है कि उसकी पति की लाश वहाँ पर पड़ी हुई थी। हे भगवान, ये ऐसे कैसे हो गया? अरे इस बिरजू की पत्नी तुम ही हो। तुम तो एक परी हो। मैं जल परी ही हूँ, और तुम गीता हो ना, बिरजू की पत्नी? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? और मेरे पति का यह हाल कैसे हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारा पति ने तो वही गलती दोहराई जो यहाँ आने वाला हर व्यक्ति करता है। यह तालाब से सोना लेकर जाने का कोशिश कर रहा था, इसलिए रक्षा करने वाला नाग ने डस लिया। क्या ऐसे कैसे हो सकता है? यह बोलकर गीता जोर जोर से रोने लगती है। वही सोने चांदी के कारण से
गीता अपने पति का शोक मना रही थी। वह मन में सोचने लगती है, काश मैं लालच नहीं करती। दोस्तों, लालच बुरी बला है।